राधे राधे। आज मैं कुंडली विचार 2 को लेकर आया हूँ। जो मूलभूत सिद्धांत हैं उनको सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूँ। पहले तो 12 खाने का एक चित्र बना लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि भाव क्या होते हैं और प्रत्येक भाव से एक एक विषय को कैसे हम प्रदर्शित करते हैं, जानते हैं। प्रत्येक भाव को क्या क्या कहा जाता है। पहले एक ये 12 खाने का चित्र बनाया लेते हैं और फिर हम भावों को प्रदर्शित करते हैं। ऐसे ही आप बना सकते हैं, बहुत ही सरल तरीका है बनाने का। तो इसमें ये देखिए जो 12 खाने हैं, ये जो पहला घर, इसको हम पहला हाउस कहते हैं, पहला घर कहते हैं। ये निश्चित होता है, यहाँ पर कोई भी जो राशि है आ सकती है, कोई भी अंक लिखा हो सकता है, 1 है, 2 है, 4 है, तो वो राशियों का नाम है। आप ये जान लें ये घर अस्थाई होता है और ये पहला घर। ऐसे ही ये घर दूसरा होता है और ये भी अस्थाई घर। ऐसे सारे घर अस्थाई है। ये तीसरा घर है, ऐसे ये चौथा घर है, ये 5वां घर है, ये 6ठा घर है, ये 7वां घर है, ये 8वां घर है, ये 9वां घर है, ये 10वां घर है, ये 11वां घर है और ये 12वां घर है। आप देखिए एक घर निश्चित है। अगर हमें एक एक शब्दों में व्याख्या करना हो कि ये घर क्या है, ये घर क्या है, इस घर को हम तन कहते हैं। आपके शरीर को देखना है तो इसी घर से देखेंगे, तन से देखेंगे। दूसरे घर को हम धन कहते हैं, तीसरे घर को हम सहज कहते हैं। एक एक शब्द की व्याख्या को आप देख लें, व्याख्या बाद में चलेगी। इसमें और भी विषय आते हैं, लेकिन एक एक शब्द से किस घर को हम समझते हैं, जानते हैं, उसको देख रहे हैं। चौथे घर को हम सुख का घर कहते हैं, सुख कहते हैं। 5वें घर को हम सुत का घर कहते हैं, संतान का घर कहते हैं। 5वें घर को रिपु का घर कहते हैं, रिपु शत्रु को कहते हैं। 7वें घर को जाया का घर कहते हैं, जाया पत्नी को कहते हैं। 8वें घर को आयु का घर कहते हैं, आपकी लाइफ कितनी है यहां से पता चलता है। 9वें घर को हम भाग्य का घर कहते हैं। 10वें घर को हम कर्म का घर कहते हैं। काम कहां से देखा जाए तो 10वें घर से देखा जाए। 11वें घर को हम लाभ का घर कहते हैं, लाभ का घर। और 12वें घर को हम व्यय का घर कहते हैं। यहां से व्यय देखते हैं। अर्थात अगर हमें देखना है किसी का शरीर तो हमें पहले घर से देखना है। अगर हमें देखना है धन, कुटुंब, बाड़ी, तो हम दूसरे घर से देखते हैं। अगर हमें देखना है सहज, साहस और भाई बहन, तो हम तीसरे घर से देखते हैं। अगर हमें देखना है सुख, माता, अस्थाई जमीन, मकान, वाहन, तो हम इस चौथे घर से देखते हैं। 5वें घर से हम शुद्ध संतान को देखते हैं, विद्या को देखते हैं, शिक्षा को देखते हैं और गुप्त प्रेम को भी देखते हैं। 6ठे घर से हम शत्रु को देखते हैं, ऋण को देखते हैं। यहीं से हम कर्ज भी देखते हैं और यहीं से
हम रोग भोगते हैं। ये सातवां घर है। सातवां घर जाया का है, पत्नी का है, आपके शारीरिक सुख का है और ये व्यापार का है। ये आठवां घर आयु का घर है। नौवां घर भाग्य का है, कर्म का है, पिता का है। ये 10वां घर कर्म का है, सरकारी सेवा का है, राज सम्मान का है। ये 11वां घर लाभ का है। हर प्रकार से हम लाभ को 11वें घर से देखते हैं और हर प्रकार का व्यय, खर्च और शरीर का भी खर्च हम 12वें घर से देखते हैं। इसी घर से हम विदेश यात्रा भी देखते हैं, विदेशी जीवन पे देखते हैं, कारागार पे देखते हैं। और इस 12 घर के अलग अलग एक एक कारक भी बताए गए हैं ज्योतिष शास्त्र में। जैसे तन का, शरीर का पहले घर का अस्थाई कारक है सूर्य। आपको मैंने टेबल बना के रख दिया है, आप इसको नोट कर सकते हैं। अगर हमें रोग हटा दे शरीर से, कहते हैं कि सूर्य अगर आपका अच्छा है, सूर्य प्रसन्न है, तो आप निरोगी होंगे, क्योंकि शक्ति का मूल साधन तो सूर्य ही है और वो सभी ग्रहों का राजा है, आत्मा है। इसलिए पूरे शरीर का मालिक मुख्य कारक सूर्य होता है। दूसरे घर का कारक गुरु, बाड़ी का, कुटुंब का, धन का जो अस्थाई कारक है वो गुरु। तीसरे घर का अस्थाई कारक मंगल है। इस चौथे घर का जहाँ से सुख देते हैं, देखते हैं, उसका अस्थाई कारक चंद्रमा है। अगर माता को देखना है तो हमें चंद्रमा को भी देखना पड़ता है। पांचवें घर का अस्थाई कारक गुरु। अगर संतान को देखना है, विद्या को देखना है, तो गुरु की स्थिति को भी देखना पड़ता है। छठे घर का अस्थाई कारक मंगल। मंगल की स्थिति को देखकर हम इस घर का विवेचन करते हैं। और सातवें घर का अस्थाई कारक शुक्र। इसलिए पत्नी को देखते समय, पति को देखते समय हमें शुक्र की स्थिति को भी देखना पड़ता है। आठवें घर का अस्थाई कारक शनि को कहा गया। शनि आयु के कारक हैं। अगर शनि की स्थिति अच्छी है, इस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो आपकी आयु अच्छी हो जाती है। 9वां घर भाग्य का है और इसके अगर एक कोई अस्थाई कारक देखा जाए तो गुरु। भाग्य के, धर्म के और पिता को भी देखते हैं यहाँ से, तो एक गुरु इसके एक अकेले अगर देखा जाए तो है, अन्यथा सूर्य भी यहाँ अपना प्रभाव डालते हैं। 10वें घर के अस्थाई भाव बुध है। यद्यप कई और भी कारक हैं, लेकिन अस्थाई और एक अगर बात आए तो उनको हम बुध कह सकते हैं। इस घर के अस्थाई कारक बुध है। लाभ के अस्थाई कारक गुरु। गुरु अच्छे होंगे तो आपको लाभ होने की संभावना बढ़ जाएगी, लाभ मिलने की संभावना प्रबल हो जाएगी यदि भावेश अच्छा है और ये घर अच्छा है। 12वें घर का जो अस्थाई कारक है वो शनि। शनि आयु के भी कारक हैं और खर्च के भी कारक। तो आप देख रहे हैं इन भावों को हमने प्रदर्शित कर दिया है, इनके विषयों को लिख दिया है और कारकों को भी लिख दिया है। ये ज्योतिष विवेचना में बहुत आवश्यक है। ये मूलभूत सिद्धांत का प्रथम पायदान है, इसको आप समझ लीजिए। इसके बाद जो विषय आएंगे वो सरलता से, सहजता से आपको समझ में आने प्रारंभ हो जाएंगे। लेकिन इस मौलिक सिद्धांत को कि ये घर क्या है, ये घर क्या है, ये घर क्या है, ये क्या है, इनको आपको विस्तृत रूप से जानना है, तभी आप
कुंडली को देख पाएंगे, समझ पाएंगे, अपनी भी कुंडली को देख पाएंगे और दूसरी की कुंडली को भी देख पाएंगे। आज इतना ही। जय सिया राम।